जननी दूरे मति दूरी करो, पूरणी करो सविकार, मन मंदिर उजले करो, कृपा करी के यार। सतगुरु की महिमा अनंती किया उपकार, लोचने अनंती उगारिया, अनंते दिखावे हम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, आनंद कंद भगवान की, जगत जननी श्री माता जी की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। आदरणीय भगवत समाजी माताओं, बहनों और भाइयों, काफी देर से अभी हम सभी लोग सत्संग गंगा में गोता लगा रहे थे, सत्संग को श्रवण कर रहे थे। और ये 2023 का लास्ट महीना चल रहा है और हम लोग जो है अब 2024 में एक साल के बाद मिलेंगे, है ना। एक साल के फिर बाद हम लोग मिलेंगे 2024 में। तो सबसे पहले हमारे संतों ने, महान पुरुषों ने बताया कि इस घोर कलिकाल में ये जो सत्संग की महिमा है, इसको बड़ा महान क्यों? सती सुगिरानी सती सानती पाई, पारस परस कुमार सुहाई, राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम। सत्य सुधरही सत्य संगत पाई, जो मूर्ख बुद्धि के माना होते हैं, सत्य बुद्धि के माना होते हैं, कुबुद्धि विचार के माना होते हैं, वो सत्संग के सुनने से मानव अच्छी बुद्धि के और सद्विचारों के बन जाते हैं। जैसे आप लोगों ने पारसुटी बड़े पत्थर के बारे में सुना होगा कि पारसुटी बड़े पत्थर से भी मानव लोहा छुआ देता है तो सोना बन जाता है। इसी प्रकार से सत्संग के सुनने से मानव अच्छी बुद्धि के और सद्विचारों की बन जाती है। इसीलिए कहना पड़ा कि राम भक्त के ती अधिकारी, जिन गए सत्संगत अति ज्ञान। भगवान की भक्ति के वही भक्त अधिकारी बताए गए। कौन से? जिनको ये सत्संग, जिनको हरि की चर्चा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब आप कहेंगे हमको भी अच्छा लगता है, पर आपको महीने में केवल एक बार ही सत्संग मिलता है, मिलता नहीं मिलता। एक महीने में, एक महीने के लास्ट वीक में या सेकंड वीक में आपको यहाँ पर सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाने का एक सौभाग्य मिलता है, संतों का सानिध्य मिलता है। मगर हनुमान जी के बारे में सुना होगा। हनुमान जी जो थे वो तो रोज सत्संग में जाया करते थे डेली, और डेली भी जब उन्होंने सत्संग को सुना तो हनुमान चालीसा में लिख दिया गया कि राम चरित्र सुनने को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी बहुत ही सत्संग के रसिया थे और रसिया होने के कारण उन्होंने अपने अंदर प्रभु का दर्शन किया, प्रभु का दीदार किया। सज्जनों, अभी हम सभी उस भक्ति के बारे में
तो पहले भजन गाए जाते हैं। क्यों? जैसे जैसे आप लोग टीवी देखते होंगे और टीवी में आपको यदि कोई अच्छा सीरियल देखना है, अच्छा नाटक देखना है, अच्छी फिल्म देखनी है, तो उससे पहले उसमें एडवर्टाइज आती है और एडवर्टाइजमेंट आपको देखने पड़ते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको सीरियल देखना, अच्छा नाटक देखना है, अच्छी फिल्म देखनी है, तो फिर उसके बाद ही पहले एडवर्टाइजमेंट देखना पड़ेगा और उसकी वजह से आप वहां पर बैठे रहते हैं टीवी के आगे। ऐसे ही जहां कहीं भी सत्संग होता है तो सत्संग में भी सत्संग की स्टार्टिंग करने से पहले भजन हम इसीलिए गाते हैं कि अब साधु लोग आएंगे, बैठी लोग आएंगे, अब उनको सत्संग सुनाएंगे, इसलिए आपको भजन गाने पड़ते हैं। हमने तो एक तो भजन गाकर छोड़ दिया और एक भजन, एक सुमरण हमारे संत कहते हैं कि तुम उसको करो, यानी कि अपने जीवन में उतारो। एक हमारे घास मंडी में एक माँ जी थी, कई सालों से बीमार चल रही थी, कई सालों से बीमार चल रही थी, खाट पे लेटी थी। 4 साल से जो है उनकी आवाज चली गई। पहले तो वो बीमार पड़ी रहती थी और 4 साल से पहले उनकी जो है आवाज चली गई अचानक। जब सुबह को उठी तो उनको भूले ही जा रहा था। लोगों ने सोचा क्या हो गया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि इनकी आवाज खुद अचानक चली गई है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। 4 साल तक है वो बोल नहीं पाई अपने बेटों से, बहनों से, परिवार से। अब आप ये समझिए, जो इंसान 4 साल तक उसकी आवाज नहीं निकल रही है, तो हम लोग राम राम कर सकते हैं, राम राम भजन कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय भजन हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी आवाज ही नहीं निकल रही। और जब हमारी आवाज नहीं निकल रही है तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कह पाए। इसीलिए संत, इसीलिए जो महापुरुष धराधाम पर आते हैं वो कहते हैं हमें उस भजन को करना है, हमें उस भक्ति को करना है जो हमारे अंतिम समय तक हम उसको साथ ले जा सके, साथ अंतिम समय तक उस भजन को कर सके। अंतिम समय तक हमारी आवाज चली जाए, लड़खड़ाने लगे या बंद हो जाए तो हम राम राम नहीं कर सकते। मगर एक भजन ऐसा है जो अंतिम समय तक हम उसको कर सकते हैं। यादें करते हुए नामे जपते हुए नाते आवे, तुम्हारी के परम धाम जावे। याद करते हुए नामे जपते हुए नाते आवे, तुम्हारी के परम धाम जावे, तुम्हारी के परम धाम जावे। जिसने सत्संग में देखे त्यागी, चाहे साधु संगत चाहे आगी। जिसने सत्संग में देखे त्यागी, चाहे साधु संगत चाहे आगी। हे हरि का भजन सुनते आवाज मन पाए भावे, हे हरि के परम धाम जावे। हे हरि का भजन सुनते आवाज मन पाए भावे, हे हरि के परम धाम जावे, हे हरि के परम नाच करते हुए और नाम जपते हुए। अब लास्ट समय तक हम कौन सा नाम रखते हुए जाएंगे? हमें उस परम पिता परमात्मा का पावन
30,600 श्वासें ले रहा है। सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताइए कि जब आप संसार में आए तो आप अपने साथ कुछ लेकर आए थे या नहीं? क्या कहते हैं? मुट्ठी बांधे आया जगत में और हाथ पसारे जाएगा। अब संसार में हम आए थे तो आप कह रहे हैं कि हम मुट्ठी बांधकर आए थे, कुछ लेकर नहीं आए थे। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि जब आप संसार में जाएंगे तो कुछ लेकर जाएंगे या नहीं? नहीं लेकर। सिर्फ आप कह रहे हैं हम संसार से जाएंगे तो अपने साथ कुछ लेकर, और हम संसार में जब आए थे तो कुछ लेकर नहीं आए थे। ये आपकी सोच ना, आप ही तो बोले। और मेरा कहना है, मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब आप संसार में आए थे हम लोग, तो हम कुछ लेकर आए थे। कुछ लेकर आए थे नहीं, क्योंकि हमारी ये श्वास चल रही है, ये श्वास से हमारे साथ आई थी नहीं? बोलो, ये श्वास से हमारे साथ आई थी। अब जो श्वास को जो चलाने वाला ड्राइवर है, श्वास को जो चलाने वाली शक्ति है, वो हमारे साथ श्वास के साथ आई थी। जब तक चलाने वाला ड्राइवर नहीं होगा, शक्ति नहीं होगी, तो हम जो है हमारी श्वास नहीं चलेगी। जैसे गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर गाड़ी के अंदर होता है तब गाड़ी चलती है, उसी प्रकार से कहा जो हमारी श्वासें चल रही है, ये भी किसी के माध्यम से चल रही है। चलाने वाला हमारे अंदर बैठा है, और वो चलाने वाला क्या है? वो प्रभु का पावन नाम। जब तक हमारे अंदर प्रभु का नाम है, तब तक हमारी श्वासें चल रही है। और बाई चांस यदि हमारे अंदर से वो शक्ति निकल गई तो श्वासें बंद हो जाती है। अब हम अंतिम समय में अपने साथ क्या ले जाते हैं? अंतिम समय में हमारे साथ उससे परमपिता परमात्मा के नाम की कमाई जाती है। नाम की कमाई, और कुछ नहीं जाती है।